कांग्रेस का 85 राष्ट्रीय अधिवेशन में कई बड़े नेता यहाँ पे आए हुए हैं। इसी बीच हमारे साथ में नगमा जी हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और अभिनेत्री रह चुके हैं, वो समझते हैं। मैम, जिस प्रकार से यहाँ भारत जोड़ो यात्रा के बाद महाअधिवेशन होने जा रहा है, तो इसको आप किस प्रकार से देखेंगे? आने वाले चुनाव भी हैं, विधानसभा चुनाव, इसके बाद 24 का भी 2024 का चुनाव है, उसमें किस प्रकार से? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और इनके कई सारे अधिवेशन हुए हैं इसी तरह से, और 100 साल से भी अधिक समय से ऐसे अधिवेशन होते आए हैं और इसका निष्कर्ष हमेशा से अच्छा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जो गरीबी रेखा के नीचे लोग होते हैं उनके लिए कांग्रेस बहुत सारे स्कीम्स लेके आई है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, और बहुत सारे ऐसे बिल्स लेके आए हैं जो मनरेगा ऐसी स्कीम लेके आई है जिसने गरीबों को हमेशा से, वंचितों को हमेशा से उनकी रक्षा की है, सुरक्षा की है, उनको एक रोज़गार का अवसर मिला है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों के रोज़गार छीनती जा रही है, बेरोज़गारी देश में बढ़ाती जा रही है, आर्थिक व्यवस्था का बंटाधार करती जा रही है, उस तरह से कांग्रेस पार्टी को हमेशा से लोगों की चिंता रहती है। राहुल जी निरंतर अपनी आवाज़ उठा के जितनी भी कठिनाइयां हैं उसके बारे में, जितने भी इश्यूज़ है उसके बारे में बोलते आए हैं निरंतर, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो सड़क में हो। और जैसे कि राहुल जी ने कहा पार्लियामेंट में भी कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा है, सड़क पे भी जब हम धरना करते हैं तो वहाँ पर भी रोका जा रहा है, बेबुनियाद तरीके से अरेस्ट किए जा रहे हैं हमारे लोगों को। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लोगों तक पहुँचने का एक मैसेज देना पड़ेगा, और वही राहुल जी ने असंभव को संभव करके दिखा दिया। इस प्रकार आपने कहा है कि राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया गया, संसद में बोलने नहीं दिया गया है, और सड़कों पर उतरने के लिए कई प्रकार की बाधाएं जो बीजेपी आ रही है। तो 2023 में जैसे बीजेपी हिंदुत्व के उस पर चुनाव लड़ रही है, तो आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? भैया, ये देश कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पे चलता है और इसमें हिंदू मुस्लिम नहीं, विश्व भर में ये देश को इसकी विभिन्नता के लिए जाना जाता है, इसकी विभिन्नता तोड़ने के लिए नहीं। ये जो हिंदू राष्ट्र का नारा बना रहे हैं ये बहुत ही गलत है, क्योंकि ये देश हर किसी का है। इस देश में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू ही रहते हैं या बसते हैं, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बसते हैं और खुशहाली से बसते हैं, और सबको अपना हक मिलता है, समानता मिलती है, और ये संविधान सबको वो हक देता है। तो ये एक पर्टिकुलर जाति का देश नहीं है, जिस तरह से भाजपा प्रचार कर रही है और प्रचार प्रसार करने में मशगूल है। तो न ये मुसलमान का है, न ये हिंदू का, ये सबका है देश, और ये हर एक नागरिक का है। तो ये संविधान उनको अधिकार देता है, और उस तरीके से ये जिस तरीके से प्रचार करते हैं एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए, वो बिल्कुल गलत है। ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, और ये एक संविधान से चलने वाला राष्ट्र है। जिस प्रकार से आपने कहा संविधान से चलने वाला राष्ट्र है, और बीजेपी जिस प्रकार हिंदुत्व के एजेंडे पे काम कर रही है, तो अपना एजेंडा क्या होगा आगे? भाई साहब, बीजेपी को हिंदुत्व का एजेंडा पे काम करने के लिए वोट नहीं दिया है लोगों ने उनको वोट दिया है लोगों की ज़िंदगी की बेहतरी करने के लिए, अमन और शांति बरकरार रखने के लिए। तो ये जो एजेंडा वो लेके पकड़ के बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने आर्थिक स्थिति देश की बंटाधार कर रखी है, उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट फैला के रखा है, वो लोगों ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। ये प्राउडली बोलते हैं कि 80 करोड़ लोगों को देश में वो राशन देते हैं, तो इसका मतलब उन्होंने उनको इतना निठल्ला कर रखा है कि वो राशन की वितरण करते हैं। जब सिलेंडर की बात की थी तो सिलेंडर कांग्रेस के शासन में 350 रुपये का मिलता था, आज 1250 रुपये का मिलता है। तो ऐसा क्या है जो भाजपा ने कर दिखाया देश के लिए? जब वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो हिंदू राष्ट्र का नारा लेके बैठे हैं। सबसे लास्ट सवाल ये है कि अभी जो 2024 का टिकट वितरण होगा, इसमें महिलाओं को कितनी कांग्रेस प्राथमिकता देगी? महिलाओं को कितनी प्राथमिकता देगी 2024 में टिकट वितरण के टाइम? महिलाओं को हमेशा कांग्रेस पार्टी ने प्राथमिकता दी है और देते आ रहे हैं। राजीव जी का सपना रहा है कि 33% महिलाएं पार्लियामेंट में रहे। सोनिया जी ने उसका बिल पास किया है
राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास बहुमत नहीं थी। लेकिन आज भाजपा के पास बहुमत होते हुए भी वो महिलाओं के लिए, महिलाओं के रिजर्वेशन का बिल पास करने नहीं दे रहे। तो ये थी हमारे साथ में वरिष्ठ कांग्रेस श्री नगमा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पे काम कर रही है, सबका देश है और इसमें सब समानता से यहाँ पर रहते हैं। सत्येंद्र शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।